Hello guys, welcome back to our channel once again. I'm Satyendra Pathak and we are here for the interview with Rishabh. Or he is one of the most brilliant student from our career Wave platform and he secured his job right now. So बिना देर किए हुए, let's join him. Hello Rishabh, many congratulations first of all. कैसा फील कर रहे हैं अभी? थैंक यू सर। सर आई एम फीलिंग ग्रेट। अच्छा, तो रिजल्ट आया था तो आप बता रहे थे कि मतलब अभी घर पे ही हैं, सभी लोग खुश हैं। तो अभी यस आप सर। मतलब सिंगल भाई बहन हैं कि मतलब भाई बहन और भी हैं मतलब आपके साथ में? सर मेरी बड़ी बहन है, वो अभी जॉब अच्छा कर रही है, सीएसएस में वो। अच्छा मतलब घर में सबसे छोटे आप ही हैं? यस सर। नहीं होता ना कि अपने जूनियर्स पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब जॉब अब निकलती है तो अपनी जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा छोटा भाई खुश रहता है कि मेरे भैया का हो गया है। तो ये वाला ये रहता है उसके लिए एक बढ़िया सा ट्रैक बन जाता है कि हमको यही रास्ता फॉलो करना है। तो ऋषभ जी एक छोटा सा मतलब अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि अपना नाम क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड वगैरह और कैसा आपका पेपर रहा कॉन्सेप्ट रहा कैसे कैसे क्या रहा अपने शब्दों में थोड़ा सा। जी सर। सर मेरा पूरा नाम ऋषभ यादव है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है चितकारा यूनिवर्सिटी से। मैं लास्ट ईयर पास आउट हूँ। और मेरा ये एआई का पहला अटेम्प्ट था। मेरा शिफ्ट वन था और मेरे नॉर्मलाइज स्कोर 106.3 है। जबरदस्त स्कोर है वैसे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था जैसे मान लीजिए हाँ, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था और जिस दिन फाइनलिस्ट आई इसके बीच में बड़ा कई सारे स्टेप्स हुए थे है ना? तो उसमें कोई अपना यूनिक अनुभव जो रहा हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट साइकोमेट्रिक साइको एक्टिव या फिर वॉइस टेस्ट इन सब में? सर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वॉइस टेस्ट था, वो हाँ हाँ। काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था। वॉइस टेस्ट में बस आपको कम्युनिकेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, बहुत अच्छी भी नहीं चाहिए, नॉर्मल कम्युनिकेशन से हो जाता है। हम्म, मेरा यूनिक ये था कि मेरा जो बोलना होता है बहुत देर तक, वो 3 बार हुआ था। तो उसका मुझे थोड़ा डाउट था, लेकिन चलो अच्छा हो गया। और उसके बाद काफ़ी टाइम लग गया फाइनल रिजल्ट आने में, तो थोड़ा एंग्जाइटी थी बीच में। हाँ, अब हाँ। जाके ठीक है। नहीं आ वाले में तो हमारे जानकारी में 4-6 बच्चे ऐसे थे जो परेशान थे कि सर हमसे दोबारा बुलवाया गया है मुझे इसी में डर है छटेगा तो वॉइस टेस्ट में ही छटेगा अदरवाइज तो सब बढ़िया रहा है। यस खैर सर। इसके अलावा बताइए इसे कैरियर वेव के बारे में कैसे आप सुने और फिर कैसे जुड़े आप तो बैचेस में भी अपने हैं तो मतलब कैसे क्या रहा है? तो सर ये जर्नी करियर वेव के साथ स्टार्ट तब हुई थी जब मैंने कॉमन कैरियर का फॉर्म भरा था। हाँ हाँ। और उसकी मैंने खास प्रिपरेशन नहीं की थी, बस यूट्यूब से कर रहा था। तो उसमें हाँ आपका हाँ। चैनल रिकमेंड हो गया था। तो उसमें हम्म। मैंने थोड़े जो फ्री आपके क्रैश कोर्स लास्ट टाइम पे चलते हैं वो कॉमन कैरियर कर लिए थे। हाँ लेकिन हाँ। तभी एटीसी का नोटिफिकेशन आ गया। तो हम्म। आपने उस पे एक वीडियो भी बनाया था नोटिफिकेशन का पूरा जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो मुझे काफ़ी अच्छा वीडियो लगा और जॉब प्रोफाइल इसकी इंटरेस्टिंग लगी। तो हम्म। मैंने सिलेबस देखा, तो नॉन टेक का मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने इसके पहले सीजीएल दिया था। तो बस टेक का मुझे थोड़ा डाउट था क्योंकि मेरा कभी टेक अच्छा रहा नहीं था। तो हम्म। फिर मैंने सोचा कोर्स लेना है ठीक रहेगा, फिर मैंने आपका जाके कोर्स लिया था और उसने काफ़ी हेल्प की है मेरी। कौन सा कोर्स था आपका? सर सुपर 50 था अच्छा अच्छा। और नवंबर बैच अच्छा, वाला। अपने पास में मोस्ट ऑफ द सिलेक्शंस जो हैं इस बार के वो अपने पास में सुपर 50 बैच से ज्यादा रहे जैसे सौविक है अभिषेक हैं देवी प्रिया हैं ये क्या नाम है इनका बस जशनाथ बसपल्ली यशनाथ उमेश राहुल राज गौरव गुलाम बहुत सारे लोग हैं मतलब कुल मिला के अपने पास अभी तक टोटल में जो एंट्री आई है सुपर 50 वैसे वो 40 के आसपास में है। बाकी अभी तो उन्हीं लोग को बारी बारी से कॉल कर रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में फिर कोशिश करेंगे कि जो भूल गए हैं उनको भी थोड़ा सा कनेक्ट किया जाए। कुछ लोग के फोन नहीं उठ रहे हैं अभी अभी सही। खैर अब ये बताइए हमको कि घर पे जैसे मिठाई उठाई का क्या सीन रहा कि सबको भिजवाया जो है रिलेशन में सबको कि नहीं? सर मिठाई तो अभी स्टार्ट करना है। अभी डिसाइड हो रहा है किस किस को भेजना, और जॉइनिंग का भी लेटर का वेट हो रहा है कब आता है उसके हिसाब से। क्या अगर पर्सनल जाके दे सके रिलेटिव्स को तो ज़्यादा अच्छा है मिठाई। ये तो सही बात है पर्सनली ही जाइएगा जब भी जाइएगा। हाँ। और दूसरा ये है जैसे एक तो
दिन था कि अभी रिजल्ट आया नहीं था, एक था कि रिजल्ट आ गया। तो इन 2 दिनों में क्या बदलाव आया अपने घर परिवार में और दोस्तों में? सर काफ़ी बदलाव आ गया। पहले बस एस्पिरेंट था, अब एक तरीके से ऑफिसर बनने वाला हूँ। तो लोगों का नज़रिया चेंज होता है, खुद का भी चेंज होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बिल्कुल सही बात। और थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है अभी। वैसे आपकी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग है, मतलब जॉली नेचर है, मिलनसार वाला टाइप का है, इसको बना के रखिएगा, क्योंकि अक्सर होता, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सिलेक्शन के बाद में अपने अंदर भी थोड़ा-सा आ जाता है कि यार कुछ भी हो, मैंने तो मेहनत करी है। ये वाला फ़ील आता है, बदल जाता है पर्सनैलिटी, हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। फिर बाद में पता चलता है कि यार बहुत दूरियाँ बन गई लोगों से। इज़्ज़त तो रहती है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस बन जाता है। तो वो ना हो, तो बस थोड़ा-सा केयर वेयर करिएगा, फैमिली इज़ द फर्स्ट थिंग, आप तो जानते ही हैं, परिवार से बड़ा कुछ जी होता नहीं, सर। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अपने तरफ से कोई टिप्स एंड ट्रिक देना चाहें, जैसे सारे कैंडिडेट्स को जो अभी बैचेज़ में हैं, जो फ़ॉलो अप कर भी रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आगे जुड़ेंगे भी, कुछ ऐसे होंगे जो सेल्फ एस्पिरेंट भी होंगे, तो थोड़ा-सा अपने हिसाब से एक। सर पहले तो ट्रिक बेसिकली प्रिपरेशन कोई भी एग्ज़ाम का तो ऐसे ही होता है कि पहले सिलेबस देखना है, अपने स्ट्रॉन्ग हुँ, पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स देखने हैं। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग था नॉन टेक पार्ट, क्योंकि मैंने सीजीएल दिया था। लेकिन हुँ, मैं टेक पार्ट वीक था, तो मुझे पता चल गया, तो मैंने स्टार्टिंग में कोर्स लिया बिना डिले किए और हुँ, उसमें मैं कंसिस्टेंट रहा। जो 2 महीने मैंने टेक पढ़ा था, नॉन टेक मैंने उसमें बस मॉक दिए थे और पूरा टेक ही हुँ, पढ़ता रहा था। फिर तब जाके अच्छा हुआ, और आपकी गाइडेंस थी सर, आपने जैसे 11th बोला था, मैंने 11th पढ़ा था, मैंने सोचा था कि बीच में छोड़ दूँ कि नहीं छोड़ूँ, लेकिन लास्ट तक पढ़ता रहा, उसका काफ़ी फ़ायदा हो गया। टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हुआ मॉक दे के, हर प्लेटफ़ॉर्म को मॉक दिए थे मैंने थोड़े-थोड़े। अच्छा, अच्छा। और बस प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। नहीं, ये तो सही बात है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और जब तक प्रैक्टिस नहीं, अपने आप में भी एक लगता है कि हम पूरा मेहनत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, टाइम पे एहसास तो होता ही है। यस और सर। अच्छा, दूसरा एक ये भी है कि अपने पास से इस बार रिज़ल्ट ज़्यादा आने का रीज़न एक ये भी रहा है कि जैसे अपने वाले बच्चे जो है 11th-12th में ज़्यादा फ़ोकस किए, और बाहर बच्चे जो या खुद से थे या नहीं सही स्ट्रैटेजी मिल पाई, वो 11th पार्ट छोड़ दिए, मिस कर दिए। तो उसकी वजह से कई सारे ऐसे हैं जो कोर्सेज़ में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जुड़े हुए थे। तो अपने आप से ही फ़ोन करके बताया सिंसियरली कि सर बस मेरा इसी वजह से चूका है कि मैं इतना सा पार्ट अगर देख लेता, 4-6 नंबर से ही लगभग गैप रहा है, तो वो चीज़ रहा है। दूसरा एक चीज़ ये भी है ना कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब थोड़े से क्वालिफ़ाइड रहते हैं, मतलब वो कहीं जेईई या कुछ तैयारी-वैयारी करे रहते हैं, तो उनको ये रहता है कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, अपने से ही पढ़ूँगा। तो उनके लिए जैसे क्या लगता है आपको कि क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो उनको करनी चाहिए? कि अगर खुद से पढ़ रहे हैं, या मान लो उनको ये है कि नोटिफ़िकेशन जब आएगा तब कोर्स लेंगे, अभी खुद से पढ़ेंगे, तो क्या-क्या फ़ॉलो करना चाहिए? क्या अपने आइडिया आपका क्या लगता है? सर अगर किसी को लगता है वो खुद से कर सकता है तो अच्छी बात है, उसमें कॉन्फिडेंस है और वो कर भी लेगा। उसको बस एक थोड़ा प्लान बनाना चाहिए। जैसे अभी एआई का नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया ईटीसी का, तो तब तक हुँ, नॉन हुँ। टेक कर ले, क्योंकि वो बाकी एग्ज़ाम में भी काम आएगा। फिर जब नोटिफ़िकेशन आने वाला होगा या उसके पहले से टेक पार्ट स्टार्ट कर दे अपना अच्छे से करना। हुँ, तो प्लानिंग करना पड़ेगा अपने हिसाब से देख के। नहीं, और ये तो इसमें सही बात कोर्स का थोड़ा, जैसे आपका कोर्स का भी ये फ़ायदा था कि कंसिस्टेंसी रहने में मेरे को हेल्प मिली, क्योंकि आपका पहले तो सीसी देखो, फिर डीसी देखो, फिर असाइनमेंट्स करो, फिर टेस्ट दो। तो मतलब कुछ सोचने का वक़्त ही नहीं मिलता था, सब करते-करते अपने आप हो गया। है। हाँ, एंगेज रखने की कोशिश हमारी रहती है कि हाँ, अभी भी एंगेज। जैसे हम लोग, हाँ, कि जो पढ़ने आपका वाला एक होगा वो तो डायलॉग भी एंगेज था रहेगा। कि आपका एक डायलॉग भी था कि व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। वो वो भी ये तो अच्छा सही है। बात है, हेडेक के लिए टेंशन नहीं मिलना चाहिए, इतना बिज़ी रहिए हाँ। कि फिर टेंशन लेने का टेंशन समय ही ना रहे। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जैसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा एग्ज़ाम में, अपने 120 के आस-पास आते हैं, समय भी 2 ही घंटे का रहता है। तो यस थोड़ा-सा सर। एक चीज़ रहता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में समय मैनेज करना, और दूसरा एक घबराहट रहती है कि यार पेपर ईज़ी लग रहा है, 1 के 2 नंबर की बात होती है, आप देखते होंगे ज़्यादातर क्वालिफ़िकेशन, मतलब यस योग्य तो सर। सभी लगभग रहते हैं, एवरेज 50% लोग तो योग्य ही हैं, 2-4-6 नंबर से आगे-पीछे रहते हैं। तो कैसे वो स्ट्रेस मैनेज करना और साथ में टाइम भी मैनेज करना, उसका क्या रहा आपका स्ट्रेटजी लगभग? सर ये दोनों का एक सॉल्यूशन अच्छा है कि मॉक देते रहो, स्पेशली प्रीवियस ईयर हो सके तो। क्योंकि उससे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाएगा, आपको पता चलेगा किस पे कितना टाइम देना है, कौन से टॉपिक पे। और हुँ, बाकी होता है कि स्ट्रेस तो आप 2 घंटे जब बैठ के टेस्ट दे रहे हो, रोज़ दे रहे हो, हाँ, तो एग्ज़ाम के टाइम पे नॉर्मल लगता है, वो लगता नहीं है कि कुछ मतलब बड़ी चीज़ हो रही सही है, बात है। आदत हो जाती है।
तो वो करते रहना चाहिए और बस हो जाएगा। खैर फिलहाल में तो आपकी सब कुछ लगभग फाइनल ही हो गई है। बस 1 से 2 महीने, 2 महीने मान लीजिए, मोटा-मोटा 2 सवा 2 महीने में आपकी इसे आएगी जॉइनिंग। तो जॉइनिंग के बाद तो ज़िंदगी बिज़ी होने वाली है थोड़ी-सी। हाँ, खुशियाँ बहुत सारी हैं, प्रॉस्पेरस लाइफ करेंगे, बिज़ी होने वाली है। तो उससे पहले ही 2 यस। महीनों में क्या प्लान कुछ रखे हैं कि घूमने जाएँगे, या जैसे अभी बच्चे से बात कर रहे थे तो अपने मम्मी-पापा को कहीं लेके जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हम ज़बरदस्ती खर्चा बता रहे हैं लेकिन एक बात सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका क्या ऐसे कुछ प्लान है इधर 1-2 महीने में कि कुछ करना है, या जॉइन के बाद ही जो करेंगे, करेंगे? सर एक ट्रेनिंग के पहले ये था कि फैमिली ट्रिप पे कहीं चले जाएँ क्योंकि टाइम तो मिलने नहीं वाला ट्रेनिंग में, कि साथ में थोड़ा टाइम बिता लें। और कुछ पर्सनल हॉबी जैसे मैं सर जिम पहले बहुत रेगुलरली जाता था, थोड़ा छूट गया था एग्ज़ाम के टाइम, उसको वापस से अच्छी तरह कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दूँ। ऐसी थोड़ी हॉबीज़ और बना लूँ, बस इतना ही है। जिम क्या बताएं, हमने बहुत बार सोचा लेकिन हम कभी गए ही नहीं, जा ही नहीं पाए। एक बार गए तो सर दर्द कर रहा था, पूरा शरीर दर्द कर रहा था, फिर नेक्स्ट दिन से नहीं जा पाए, समय भी नहीं मिला और फिर गए नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि पर्सनैलिटी चार्मिंग हो जाती है जो लोग करते हैं। मेरा छोटा भाई है, वो करता रहता है और इतना स्मार्ट रहता है, सब उसी को देखते हैं, उसी की बात फॉलो करते हैं। तो पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है। जिम अगर जो कर पाए तो उसके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। खैर, यस सर। अभी तो फिलहाल में हमारे तरफ से जो क्वेश्चन थे लगभग सारे इतने ही थे। अपनी तरफ से कुछ अगर आप कुछ जोड़ना चाहो इस सेशन के दौरान। सर वैसे तो ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया है, स्ट्रैटेजी वगैरह और गाइडेंस भी ठीक-ठाक दे दी मैंने। अब तो पर्सनलाइज़्ड जो बंदे हैं वो अपने हिसाब से करते रहें। मैं कुछ ज़्यादा बिल्कुल। बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो थोड़ा गलत इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, किसी का अपना अलग हाँ, लाइफ अपना हो, अपना स्ट्रेटजी अपने होता हिसाब है। से कर रहा हो। ये आपकी होता है ना कि आपकी एक मैच्योर पर्सनैलिटी दर्शाती है। जैसे होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सेलेक्ट होने के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि बोलना ही नहीं चाहते, और कुछ होते हैं ज़्यादा बोल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जैसे आप हैं, आपकी एक मैच्योर पर्सनैलिटी है, बड़ा सोच समझ के हर चीज़ बोल रहे हैं। खैर, अच्छा एक चीज़ ये भी है कि जब पढ़ाई-वढ़ाई कर रहे होंगे आप तो एक जैसे अभी आप तो 1 ही साल, 1.5 साल हुआ, लेकिन कई बच्चों में ऐसा होता है कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी जाता है। तो थोड़ा-सा हल्का-सा नर्वस ब्रेकडाउन भी उसी बीच-बीच में चलता रहता है, और ताने और ये सब चीज़ें तो मिलती ही रहती हैं, नज़र तो मिला ही नहीं मिलता। तो उस टाइम पे ज़रूरत होती है कि इमोशनल सपोर्ट की, है ना? कि कोई फैमिली यस में सर। ऐसा हो कि थोड़ा-सा मतलब ये कहे कि चलो कोई नहीं, मैं हूँ, तुम तैयारी करो, देखा जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो के लिए कुछ आपके पास एग्ज़ाम्पल है घर से या किसी का? सर मेरी बड़ी बहन ही है जिसने सपोर्ट एक तरीके से, फैमिली ने तो सारे किया था लेकिन उसने ज़्यादा सपोर्ट किया क्योंकि वो भी सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट हुई थी लास्ट ईयर। तो हाँ, हाँ। सबको थोड़ा बीच-बीच में डाउट होता था क्योंकि मेरे लगातार 4-5 एग्ज़ाम फेल हुए थे। अच्छा, बॉर्डर अच्छा। पे हुए, कोई-कोई बहुत मार्जिन से हुए। तो सबको डाउट होने लगता है, टाइम लगेगा। मुझे भी हुआ था लेकिन फिर उसने बोला हो जाएगा। बस वो इतना बोलते थे हो जाएगा। तो वो बस उसी उम्मीद नहीं, पे चलते रहे, हो गया। हारने की भी एक सीमा होती है। कहते हैं ना, जीतने की सीमा हो ना हो, लेकिन हारने की तो एक सीमा होती है। भाई कितनी बार कोई हारेगा? और दूसरा, यस इंजीनियरिंग करा सर। हुआ बंदा, वो तो उसको तो अभ्यास है। यस। वो डिमोटिवेट बहुत दिन बाद होता है, बहुत जल्दी ही टूटता-उटता नहीं है। ये अनुभव रहा है, चाहे जैसा भी इंजीनियर हो, लेकिन ये चीज़ एक ट्रेट कॉमन है ना? तो थैंक यू यस सर। ऋषभ, वैसे जुड़े आपसे बहुत बढ़िया लगा, ज़बरदस्त लगा। वैसे हम सोचे थे 2 ही 4 से मिनट का सेशन रखेंगे, थोड़ा कंसाइज़, लेकिन है ना कि बातचीत करते रहे तो थोड़ा लंबा हो गया। तो मेनी मेनी यस। कांग्रेचुलेशंस, ज्वाइन ज़रूर थैंक यू करिएगा। सर। और सुना है कि अभी आपकी से मिठाई सारी पेंडिंग नहीं है, पर्सनली जाके ही सबको देंगे, तो अगर हाँ, संभव हाँ। हो पाए, 2 मिनट टाइम मिल पाए तो एक बार ज़रूर लखनऊ की तरफ आइएगा, विज़िट करिएगा। तो दूसरा, अगर संभव हो पाए तो मिठाई भी 3-4 पीस अगर भेज देंगे ना, तो अपने यहाँ स्टाफ वगैरह सब लोग खुश हो जाते हैं। बड़े मतलब होता है ना कि एन्जॉय वाली फीलिंग आती है, हाँ सर देखिए हुआ है। हमारे साथ में एक राम जी हैं, राम सिंह नाम है इनका, तो ये बड़े एक्साइटेड रहते हैं मिठाई-विठाई को लेकर के, कि खुश हो जाते हैं यार डिलीवरी ज़रूर आई सर। है। तो वो ज़रूर करिएगा। और जब भी समय मिलता है, अगर कभी भी इधर आएँगे, तो हम चाहेंगे 5 ही मिनट सही, बस एक बार हो सकेगा तो ज़रूर मिलिएगा, ठीक है? जी सर। ठीक है राम जी, थैंक यू सो सूरज मच फॉर सूरज जॉइनिंग। सर को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और आपको भी। वेलकम। हाँ, ये है चीज़ सही, हाँ, सूरज सर अभी मैथ्स एट द मेरे मोमेंट तो नहीं है। हुँ। मैथ्स मेरा थोड़ा काफ़ी इम्प्रूव हो गया था सूरज सर का थोड़ा प्रैक्टिस कर के। नहीं, अच्छा सूरज सर प्लान एक है। जान लगा देते हैं, हम साथ में ही जैसे रहे हैं, हमको याद है कि हम लोग जैसे प्लान होता था कि ये बूस्टर सेशन जानी है। कुछ आइडियाज़ उनके भी रहते थे कि सर ऐसा करते हैं सर, प्रैक्टिस सेशन का टाइम निकालते हैं, तो प्रैक्टिस जा रहा है, फिर बूस्टर जा रहा है।
और वो होता ना कि ढूंढ के डाउट्स कितने आए हैं, बैठ के चैनल से चार निकालना और पीछे पढ़ना सबके, तो बड़ा बढ़िया सपोर्ट रहता है उनका, हमको भी रहता है और स्टूडेंट्स को तो रहता ही रहता है भाई। ठीक है, हम उनसे कहेंगे, अभी एट द टाइम नहीं है, लेकिन हाँ शाम में आते हैं, शाम में करीब 6 बजे के आसपास में क्लासेस खत्म होती हैं, तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करते हैं, तो साथ में बैठते हैं। ठीक है, थैंक यू ऋषभ फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड वी होप थैंक यू फॉर द सर। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आगे की जिंदगी जबरदस्त होने वाली है, एकदम प्रॉस्पेरस होने वाली है, और हम उम्मीद करते हैं आप भी बढ़िया रहेंगे, फैमिली का केयर करिएगा, दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा, और कुछ बच्चे जो तैयारी वैयारी कर रहे होंगे अपने दोस्त वगैरह या दोस्तों के भाई छोटे छोटे, थोड़ा सा ऐसे ही मोटिवेट करिएगा जैसे दीदी सपोर्ट करती थी। हम लोग को पता नहीं चलता क्वालिफाई करने के बाद, लेकिन वो बच्चा जो तैयारी कर रहा होता है उसको क्या पीड़ा है वो तो हम लोग समझ ही सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, और पर्सनैलिटी अपना मत बदलिएगा, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है आपकी। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय सर। सो हेलो गाइस, दिस वाज द सेशन विथ ऋषभ। आपने देखा ही कितना ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, कितना अट्रैक्टिव नेचर रहा इनका, और आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो डू कीप फॉलोइंग करियर वेव, और जुड़ना ना भूलें, हमारे साथ में रहें, एक लंबे समय तक प्लान करके चलें कि करियर वेव के साथ थ्रू आउट द जर्नी, इवेंट सिलेक्शन के बाद भी जुड़े रहना है। जहाँ भी रहिएगा ज़रूर हमारे साथ में अटैच रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सेशन, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।